दोस्तों, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म और धरती की जुड़वा बहन कही जाने वाली वीनस यानी कि शुक्र ग्रह वैसे तो हम इंसानों के लिए या किसी भी जीवित प्राणी के लिए किसी नर्क से भी बदतर है, क्योंकि यहाँ का तापमान न सिर्फ धरती से कई गुना ज्यादा गर्म है, बल्कि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप इसके वातावरण में महज 1 सेकंड भी रह लेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। नरक जैसे शुक्र ग्रह के बारे में क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि इस पर कभी जीवन के होने के हालात भी हुआ करते थे? अब ये बात केवल कल्पना करने तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट द्वारा दिए गए डेटा और रिपोर्ट्स के हिसाब से आज से कई बिलियन साल पहले वीनस भी एक हैबिटेबल प्लैनेट हुआ करती थी। वहाँ भी धरती की तरह लिक्विड वाटर की ओशियन हुआ करते थे, और ऐसा कुछ सालों के लिए नहीं बल्कि वीनस तकरीबन 3 बिलियन सालों तक हैबिटेबल बना हुआ था। अब इस बात को जानने के बाद आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर वीनस के खौफनाक वातावरण में कोई जीवन कैसे पनप सकता है, वहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में कैसे रह सकता है, और अगर कभी वीनस भी धरती की तरह हुआ करती थी तो आज उसके सारे ओशियन कहाँ गायब हो गए? दोस्तों, ऐसी कौन सी घटना हुई जिसने वीनस के एटमॉस्फेयर को इतना ज्यादा खतरनाक बना दिया? ये जानने के लिए आप बने रहे हमारे साथ यूनिवर्स टीवी पर। सूर्य से दूसरे क्रम का ग्रह शुक्र ग्रह है। पहले पर मरकरी यानी बुध आता है। रात के आसमान में चांद के बाद दूसरी सबसे चमकदार अति सुंदर चीज है। इसकी खूबसूरती के कारण हम इसे रोम की सौंदर्य और प्रेम की देवी वीनस का नाम दिया गया है। दोस्तों, शुक्र को अक्सर पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों का ही आकार, मास और डेंसिटी लगभग एक जैसी है और दोनों ही समान कक्षाओं में सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक दोनों का जन्म एक ही नेबुला और कंपोजिशन से हुआ है। चूँकि पृथ्वी और शुक्र की जड़ एक है, इसीलिए 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों को ऐसा लगता था कि जरूर पृथ्वी की तरह जीवन योग्य परिस्थितियाँ शुक्र पर जरूर मौजूद होगी। मगर जब 60 और 70 के दशक में इस ग्रह की जांच पड़ताल शुरू हुई तो अंतरिक्ष अभियानों के जरिए वैज्ञानिकों ने शुक्र का नजदीक से जायजा लिया, तो उन्हें पता चला कि भले ही पृथ्वी शुक्र की जड़ें एक ही रही हो, मगर मौजूदा रूप में ये दोनों एकदम अलग अलग है। यूँ कहे दोनों ग्रहों में समानताएं कम, विषमताएं ज्यादा दिखाई देती है। बाद में पता चला कि शुक्र पर जीवन पनपने की संभावनाएं बहुत कम है। इसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से घिरा हुआ है। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है और इसकी सतह का तापमान बहुत ही ज्यादा, तकरीबन 400 डिग्री सेल्सियस है। इसकी सतह का दबाव पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा है। एक और शुक्र सूखा और दुर्गम है, तो दूसरी तरफ हमारी पृथ्वी नम और जीवन से भरपूर है। दोस्तों, पहले वैज्ञानिकों को लगा कि शुक्र पर जरूर जीवन होगा। बहरहाल जब 1978 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पायनियर वीनस मिशन शुक्र की पड़ताल करने पहुंचा, तो उसने देखा कि शुक्र की सतह पर महासागर मौजूद हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि के लिए कई और अंतरिक्ष अभियान शुक्र ग्रह पर भेजे और उनके जरिए इसकी सतह और वातावरण से जुड़े डेटा को एकत्रित करना शुरू किया। इससे शुक्र ग्रह के बारे में ऐसी तस्वीरें उभरी कि शुक्र पृथ्वी जैसा ग्रह भले दिखता हो, शुरुआत में जीवन योग्य परिस्थिति संपन्न रही हो, मगर बाद में गर्म और नरक के रूप में ये तब्दील हो गया। दोस्तों, 2019 के आखिरी दिनों में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में खगोलविदों ने एक इंटरनेशनल ग्रुप में नासा के माइकल बे और गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के मंथनी डेल जोन्स ने शुक्र ग्रह पर अतीत में जीवन योग्य परिस्थिति की मौजूदगी के बारे में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने 24 सितंबर 2019 को कहा, किसी नई शोध से पता चलता है कि आज से तकरीबन 2 से 3 अरब साल पहले शुक्र पृथ्वी की तरह पानी के महासागरों, जंगलों और शायद जीवन से भरपूर रहा होगा। इसके अंतर्गत शोधकर्ताओं ने 5 कंप्यूटर सिमुलेशन की श्रृंखला प्रस्तुत की, जिसमें ये दर्शाया गया कि वाटर कवरेज के विभिन्न स्तरों पर शुक्र का वातावरण कैसा रहा होगा या कैसे समय के साथ शुक्र ग्रह का वातावरण परिवर्तित हुआ होगा। दोस्तों, कभी जीवन से भरा ये ग्रह आज नरक के समान दिखाई देता है।
निष्कर्ष के रूप में सभी पांचों सिमुलेशन एक ही बात की ओर संकेत देते हैं। अतीत में तकरीबन 3 अरब साल पहले शुक्र ग्रह न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ एक स्टेबल एटमॉस्फेयर बनाने में सक्षम रहा होगा। शोध यहाँ तक दावा करता है स्टेबल एटमॉस्फेयर के चलते यहाँ जीवन के पनपने योग्य परिस्थितियाँ मौजूद थी और शायद वहाँ पर माइक्रोबायल लाइफ भी मौजूद रहा होगा। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि शुक्र ग्रह पर एक समय जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ मौजूद थी, तो उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि वो बेहद गर्म खतरनाक स्थान में बदल गया। आज से करोड़ों साल पहले कैसे हुआ ये जीवन से भरा हुआ ग्रह तबाह। हालिया शोध के अनुसार आज से तकरीबन 71.5 करोड़ साल पहले शुक्र ग्रह एक बेहद विशाल सर्विसिंग इवेंट से होकर गुजरा, जिसकी वजह से घटनाओं की एक श्रृंखला के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैसों से कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन वगैरह के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की घटना को ग्रह की चट्टानों या ज्वालामुखियों के तले की जमीन ग्रीन हाउस गैसों ने अंजाम दिया। शुद्ध के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव यानी प्रभुत्व है, जिस कारण यहाँ लगातार सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश 322 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी तूफान और बहती गर्म एटमॉस्फेयर में परिवर्तित हो गया। ये सौंदर्य और प्रेम की देवी जलवायु परिवर्तन की वजह से एक जीती जागती नरक में बदल गई। इसके अलावा कुछ और फैक्ट जानते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह के चमकीलेपन की वजह से सुंदरता और प्यार की देवी के नाम से जाना जाता है। इसे यूनानी में एफ्रोडाइट तथा बेबीलोन निवासी में ईस्टर कहा जाता है। चांद के बाद कोई सबसे चमकीला है तो वो शुक्र ग्रह है दोस्तों। इसका एक दिन 243 पृथ्वी के दिन के बराबर होता है। इसका घूर्णन विचित्र है, ये काफी धीमा है, लेकिन शुक्र में जीवन की संभावना लगभग खत्म सी हो चुकी है। शुक्र और पृथ्वी दोनों की सतह में क्रेटर कम है और सतह अपेक्षाकृत नई है। इसका घनत्व तथा रासायनिक संरचना बिल्कुल एक समान है। शुक्र ग्रह का अधिकतम तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहाँ का वायुमंडल इतना गर्म है कि कोई भी बाहरी वस्तु को पल भर में जलाकर खत्म कर देता है। इसके वायुमंडल को सौर मंडल का सबसे घना वायुमंडल कहा जाता है। दोस्तों, शुक्र एक ऐसा ग्रह है कि बाकी ग्रहों से बिल्कुल विपरीत वातावरण और विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। यदि शुक्र ग्रह पर किसी जमाने में जीवन रहा था, जैसा कि आज हमारी पृथ्वी पर जीवन है, क्या आने वाले समय में हमारी पृथ्वी के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है जैसा शुक्र ग्रह के साथ हुआ है? अब जरा अपनी पृथ्वी के बारे में सोचिए दोस्तों। यहाँ के भी जलवायु और वातावरण में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, जिसके पीछे कई प्राकृतिक कारण नहीं है, बल्कि इंसानी करतूतों की बदौलत हो रहा है। हमें इस दिशा में कदम जल्द से जल्द उठाने की जरूरत है, ताकि जीवन से लहराते हुए हमारे खूबसूरत ग्रह का हाल शुक्र जैसा ना हो जाए। बहरहाल, ये नवीनतम शोध शुक्र और पृथ्वी ग्रह की तमाम समानताओं और असमानताओं को उजागर करता है और हमें एहसास कराता है कि अगर हमने पृथ्वी ग्रह की मौजूदा स्थिति में सुधार नहीं किया तो हमारा भी यही हाल शायद आने वाले कुछ करोड़ सालों में हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।